क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जैसा हमारा डिस्कस हुआ था, हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल टैग के बारे में। टेबल टैग होती क्या है, टेबल टैग का इस्तेमाल कैसे, हम टेबल टैग को डिजाइन किस तरह से कर सकते हैं, टेबल टैग में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टेबल टैग के एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे टेबल टैग के अंदर कुल मिला के 4 टैग होती हैं। टेबल बनाने के लिए हम 4 टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट जो है हमारी टेबल खुद है, सेकंड हमारी है टीएच। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, टी फॉर टेबल, एच फॉर हेडिंग, टेबल की हेडिंग। ठीक है, तीसरा हो गया टी आर, टेबल की रो, टेबल रो। और चौथा आपका हो गया टी डी, टेबल डाटा। तो अब हमारी जो टेबल होती है, कोई भी एक टेबल हमारी 4 हिस्सों में मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, सॉरी, एक आपका, हाँ, आपकी जो टेबल होती है इस तरह की होती है ना कुछ। यस सर। ये आपकी एक टेबल होगी, इसमें आपके रो हो गए, कॉलम हो गए। तो इसमें अब हमारे क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपकी हेडिंग होगी। ठीक है, ये आपकी फिर यहाँ पे कॉलम होगी, और ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो गई, ये पूरी की पूरी आपकी रो होगी। ठीक है, ये जो है यस आपके, सर। ये पूरे के पूरे आपके कॉलम हो गए। और इसके किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं बताओ। किसको सर? किसी एक सेल। पर्टिकुलर बॉक्स को, टेबल के किसी सेल एक बोलते हैं। क्या, सेल। 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 तो ये हमारी एक सेल है। ठीक है, सेल का पता कैसे चलेगा, सेल तब पता चलेगा हमें सेल का यूज क्या है, सेल क्या होती है, फिर हम लोग टेबल के अंदर उसका मतलब पैडिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, अगर फिलहाल हम लोग कंप्लीट टेबल बना के देख रहे हैं एक बार कि टेबल बनती कैसे है, फिर हम टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे तरीके से कि टेबल के अंदर कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये 4 मैंने आपको बता दिए। तो अब हमें करना कैसे है, हमें करना इस तरह से है, जैसे मतलब ये हमारी टेबल है, मेरे को अगर रो बनानी है तो जितनी बार मेरे को रो बनानी है, ये जैसे मेरी रो है, अगर मेरे को 6 रो बनानी है तो मैं 6 बार ही टी आर टैग का इस्तेमाल करूंगा। टी एच टैग का इस्तेमाल मेरा एक ही बार होगा जब मैं हेडिंग दूंगा, और टी डी टैग का इस्तेमाल मेरा उतनी बार होगा जितने मेरे को कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा टी डी टैग का इस्तेमाल होगा, ये हमारा टी एच टैग का इस्तेमाल होगा। और टी आर टैग का इस्तेमाल कितनी बार होगा, हाँ जी, 5 बार। 6 बार, क्योंकि मेरे 6 बने हुए हैं, 1 2 हाँ। 3 4 5 6, तो मेरा कुल मिला के 6 बार टी आर टैग का इस्तेमाल होगा। जितनी हमारी रो होगी उतने हमारे ये होंगे, जितनी हमारी हेडिंग होगी। और अगर हमको मतलब क्वेश्चन दे दिया पेपर में कि मतलब बताओ कि मेरे को 4 हेडिंग बनानी है और 6 रो बनानी है, तो कितने कॉलम बनेंगे, कितने बनेंगे, सर एक बार रिपीट कर देना। 4 सर। 4 हेडिंग बनानी है मेरे को, 6 रो बनानी है, तो कॉलम कितने बनाने पड़ेंगे मुझे, 4। 4 रो बनानी है, 6 कॉलम बनाने हैं ना, तो कितने 4 हेडिंग? हेडिंग बनानी है, 6 रो हाँ, बनानी है। 4 हेडिंग। तो 4 ही बनेंगे। 4 ही बनेंगे, क्योंकि हेडिंग जितनी होगी उतने ही हमारे कॉलम होंगे। अच्छा। ठीक है, और अगर पूछ लिया कि मतलब टोटल सेल कितनी होगी, 24। 24। 24। 24, 24 आपकी टोटल सेल होगी। चलो, तो मतलब आपको टेबल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि मतलब टेबल में हो क्या रहा है, टेबल के यस। कॉलरी क्या क्या होता है टेबल के। तो इसकी थोड़ी सी यस। कोडिंग वगैरह देख लेते हैं। तो मतलब ये तो आपको पता चल गया कि अगर मेरे को कितनी रो बनानी है तो मेरे को कितनी बार वे करने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं पहले बता देता हूँ ब्राउजरों को कि हम लोग क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं।
और इसको तुरंत के तुरंत बंद भी करके चलते हैं ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। ठीक है, तो अब मेरे को बनाना है, सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी मेरे को? अगर टेबल बनानी है तो क्या बनाऊंगा मोहित? मैं सबसे पहले TR। टीआर, टेबल की रो। ठीक है, और इसको भी तुरंत के तुरंत मैं बंद करके चलता हूँ। मेरे को मान के चलो मेरे को 4 कॉलम बनाने थे, तो मैंने 4 बार, वो 4 रो बनानी थी तो मैंने 4 बार टीआर टैग का इस्तेमाल कर लिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, मेरे को इसके अंदर डाटा डालना है। मैं टीडी टैग का इस्तेमाल करूंगा पहली रो के लिए या फिर टीएच टैग का इस्तेमाल करूंगा? पीडिया, TH का। पीडिया थोड़ी ना होगा। सॉरी 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 सर। पीडिया, अगर मेरे को 3 हेडिंग बनानी है तो मैं कितनी बार टीएच का इस्तेमाल करूंगा? 3 टाइम भी यूज कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट ट्रिक भी हो सकती है। मैं तो 3 टाइम यूज करेंगे। कोडिंग में कुछ शॉर्टकट नहीं होता। ओके। ठीक है, और इसी तरह मतलब ये हमारे टीएच टैग मैंने बना लिए इसी तरह। तो अब मैं टीएच टैग के अंदर मैं जैसे सबसे पहले डाल दिया मैंने रोल नंबर, दूसरा मैंने ले लिया नेम, तीसरा मैंने ले लिया यहाँ पे मोबाइल नंबर। ठीक है, अब मैं अगले वाले में अगर मेरे को करना है तो मैं जरूरी है कि मतलब अब मैं कौन सी टैग इस्तेमाल करूंगा मोहित? क्या? अब जैसे मेरे को अगली वाली रो के अंदर डाटा डालना है तो मैं कौन सी टैग का इस्तेमाल करूंगा? अब TT का। अब जैसे कि हमने वो तो बना लिया, टीडी का, टीएच का हेडर इस्तेमाल फाइल्स नहीं तो कर बना सकता लिए। मैं? किसका? टीएच का TH का नहीं कर सकते। देखते हैं, चलो TH का करेंगे तो वो भी तो हेडिंग हो जाएगा फिर। एक बार देखते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। TH का करेंगे तो वो हेडिंग हो जाएगी वो भी। डाटा आएगा नहीं आएगा, बात उस चीज की है ना, डाटा आएगा या नहीं आएगा? डाटा नहीं आएगा। पक्का? चलो देख लेते हैं थोड़ा सा आता है या नहीं आता है डाटा। चलो खुल जाएगा तब तक। ये तो आ गया भैया। हाँ मोहित, हाँ, ये तो आ गया। पता नहीं कैसे है, मुझे नहीं पता। भैया अब उसको थोड़ी ना पता है, ये चीज तुमको पता है कि ये हेडिंग है, ये रो है, रो और हेडिंग मतलब डाटा है, और डाटा और हेडिंग अलग अलग होती है। कोडिंग को नहीं पता, सिस्टम को नहीं पता, सिस्टम को बताना पड़ता है कि ये अलग है, ये अलग है। और हम लोग सिर्फ टीएच और टीआर का इस्तेमाल, ये टीडी और टीएच का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगले डेवलपर की समझ में आ सके कि मतलब कौन सा डाटा है, कौन सी हेडिंग है। ये चीज मैंने पहले ही बताई थी। कमेंट का इस्तेमाल, टेबल टैग का इस्तेमाल, हेडर फुटर का इस्तेमाल, ये कुछ ऐसी ऐसी टैग्स हैं, डिव का इस्तेमाल, इन सब का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि जो अगला बंदा आए, अगला डेवलपर आए, उसकी समझ में आ सके कि पिछली वेबसाइट में क्या क्या चीजें हुई हैं। जैसे ये मान के चलो ये कोई भी एक वेबसाइट है जिसकी कोडिंग आपके सामने है, तो अगर मतलब मैं इसमें ये ना लिखूं कि कंटेनर फ्रॉम न्यूज टू, और ये कंटेनर फ्रॉम न्यूज टू क्लोज इस तरह न्यूज लेटर रैप फुटर कॉलम लास्ट, मतलब आपकी समझ में आ जाएगा कौन सी कोड किस जगह पे लिखा हुआ है? नहीं। तो इसी तरह मतलब ये डिव बनते हैं, डिव का इस्तेमाल यही होता है। डिव, ये आपकी कमेंट, फुटर, और मतलब ये जितनी भी इस तरह की टैग होती हैं, ये सब का इस्तेमाल यही होता है मेनली। ये आपकी टेबल हुई, इन सब का इस्तेमाल होता है कि सर्वर को ये बता सके, सिस्टम को ये बता सके कि हमारा डाटा है, हेडिंग है, फॉर्मेट का है। शुरुआत में जो हमने HTML लिखा उसका वर्क बस इतना ही है कि वो ब्राउजर को जाके बता रहा है कि हमारी जो ये फाइल है ये HTML फॉर्मेट में है, और हमको HTML फॉर्मेट में इसको रीड करना है, हम किसी और फॉर्मेट में इसको रीड नहीं करेंगे। ये चीज समझ में आ गई सब? क्या किसी को कोई डाउट है? आ गया इसमें।
आ गया ना समझ में? तो अब ये बताओ कि मतलब अगर मैं सबसे पहले उसमें टीडी डाल दूंगा तो चल जाएगा उसके बाद में वो? क्या? अगर मैं टीएच की बजाय टीडी डाल दूंगा हेडिंग वाले में तो चल जाएगा वो? हाँ चल जाएगा। चल जाएगा। तो ये चीज सबको क्लियर हुई? हाँ हो गई। यस सर। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको सुंदर बना लेते हैं। टेबल तो अब हम लोगों को मिल गई। टेबल दिखने में अभी मतलब ये टेबल जैसी लग नहीं रही ना, कि मतलब ऐसे लाइन स्ट्रेट है लेकिन ये टेबल जैसी दिखने में मेरे को लग नहीं रही कि ये टेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो इस पूरी टेबल के अंदर क्या चीज कॉमन है? टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या किस चीज का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बताओ। ठीक, सारे रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो, मींस जो हमारे सेल्स हैं उनका साइज छोटा बड़ा ना हो। एक सेकंड रुको आप लोग। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ी सी इसके स्टाइल वगैरह बढ़ाने वाले हैं, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने वाले हैं ताकि ये कुछ टेबल लाइक स्ट्रक्चर लगे। अगर आप अपने कस्टमर को ले जाके इसी टाइप की टेबल दिखा देंगे तो वो तो आपको भैया भगा देगा कि भैया क्या बना के दे रहे हो तुम हमें, कुछ अच्छा सा बना के दो। ठीक है, और टेबल को फॉर्मेट करने के लिए हमारा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो खुद टेबल का होना है। जब तक टेबल होगी नहीं हम फॉर्मेट किस चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किस चीज़ की फॉर्मेटिंग करेंगे? टेबल की फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि पूरे की पूरी हमारी टेबल के अंदर क्या चीज़ कॉमन है कि वो टेबल है। ठीक है भाई अनम्यूट कर लो। क्या? म्यूट रह गया था ये? वॉइस आ रही थी ना तो मैं म्यूट कर देता हूँ। अच्छा तूने म्यूट कर दिया था। हाँ, तो ये ऐसे था कि मतलब हमारा जो है यहाँ पे मैं बता रहा था अभी कि हमारे जो है मतलब हम जब टेबल को फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले टेबल का होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम फॉर्मेटिंग किस चीज़ की कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चला कि टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है? हाँ मोहित? ये फैमिली कुछ था ना कल ऐसा कुछ। टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पास टेबल अवेलेबल हो। टेबल हो हमारे पास तभी तो फॉर्मेटिंग करेंगे किसी चीज़ की। हाँ वो तो तुमने कर दिया पहले ही। अब मतलब हमारी पूरी टेबल में क्या चीज़ कॉमन है कि मतलब वो एक टेबल है। ठीक है, तो मतलब टेबल है हम लोग थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे कि मेरे को इसकी फ़ॉन्ट चाहिए, FONT फ़ॉन्ट फैमिली, और मैं फ़ॉन्ट कौन सी दूँ? किसी को कोई फ़ॉन्ट पसंद है तो बता दो, नहीं तो मैं एरियल ही दे देता हूँ आपकी जो मतलब नॉर्मल रहती है, और एक दे देता हूँ मैं आपको सैंस सेरिफ। अगर आपको फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में नहीं पता तो मैं आपको मेरी एक वीडियो डली हुई है इसके ऊपर पूरी की पूरी उस चीज़ को बता दूंगा। अब हम इसको विड्थ दे देते हैं अपनी, मैं दे देता हूँ इसको 300 पिक्सल। अब एक चीज़ समझिएगा, हमारे जो लोग होते हैं इनके बीच में एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारा जो साइज दिया जाता है वो पिक्सल में दिया जाता है। ठीक है, ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो साइज है वो पिक्सल में ही दिया जाए, वो आपका परसेंटेज में भी दिया जाता है। अब पिक्सल और परसेंटेज में अंतर क्या होती है वो चीज़ आप एक बार समझेंगे। देखो अब जैसे ये एक वेबसाइट है, तो अब मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो डाटा का साइज छोटा बड़ा हो रहा है? वो कुछ चेंज हो रहा है डाटा में हमारे? नहीं। नो सर। नहीं हो रहा ना, डाटा जैसा का है वैसा का वैसा ही है। और अब अगर मैं इसको परसेंटेज में दे देता हूँ 100%, ठीक है, अब देखना आप लोग, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 50% ले लेते हैं इसको। सर ऑटो कर दीजिए ना। नहीं ऑटो नहीं करना ना, ऑटो करना नहीं ना सर, वो उसके स्क्रीन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा ना। हाँ वो मेरे को पता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग से हो जाएगा, लेकिन ऑटो करना नहीं ना। अब देखो अब ये मतलब जैसे मैं स्क्रीन को शिफ्ट करूँगा तो इसके साथ में डाटा हमारा क्या हो रहा है, डाटा के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जा रहा है। ये स्क्रीन के
50% हिस्से में ही रहेगा। आप स्क्रीन को बड़ी कर लो, छोटी कर लो, कैसे भी कर लो, ये आपकी स्क्रीन के 50% हिस्से में ही रहेगा। 50% हिस्से से ज़्यादा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मतलब आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है, थोड़ी सी मतलब डायनामिक हो जाती है और कुछ नहीं। मतलब डायनामिक कहने का मतलब है रेस्पॉन्सिव बन जाती है एक तरह से, कि मतलब इस पे जो साइज है मतलब आपके मोबाइल पे भी वैसी वेबसाइट दिखे, आपके इसके अंदर भी आके वैसी वेबसाइट दिखे। तो क्योंकि डेवलपर्स का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो हर जगह एक जैसी कैसे दिखे। ठीक है, कि मतलब लैपटॉप के लिए हमने वेबसाइट बना दी तो वो मोबाइल पे अच्छी नहीं दिखती, कई बार लैपटॉप मोबाइल पे के लिए वेबसाइट बना दी वो लैपटॉप के लिए अच्छी नहीं दिखती। जैसे ये आपकी एक वेबसाइट है शॉपिंग ट्रैक की। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये जो वेबसाइट है आपके लैपटॉप के लिए दिख रही है, तो ये अच्छी खासी बड़ी वेबसाइट दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ, मोबाइल के लिए डाल देते हैं, कोई से PS5 मोबाइल के लिए। तो ये अब देखो, ये मोबाइल में थोड़ी सी अजीब सी नहीं दिख रही? सर ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। बिल्कुल, ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। ये आपका मानना है कि ये रेस्पॉन्सिव नहीं है पक्का? अरे सर मानना क्या है सर, देखिए ना वो साइज के हिसाब से एडजस्ट हो ही नहीं रहा, फोन मैं के साइज में अजीब ही दिखा रहा हो, तो मैं रिस्पॉन्सिव आपसे कह नहीं रहा है। हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ आपका ये बिल्कुल मानना है कि ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं है? अब सर आपने खोला ही उसमें है वो रिस्पॉन्सिव व्यूअर में, तो अब उससे तो पता लगाते हैं। उससे हम पता लगाते हैं। मैंने एक सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप मेरे को उसका एक सीधा सा आंसर दो। तो आपके अनुसार ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं है? नहीं है सर। हाँ, इस तरह से आंसर देते हैं ना, मतलब क्लियर करते हैं चीज़ों को। तो अब मैं आपको यही वेबसाइट रियल मोबाइल में दिखाना चाहूँगा। यही चीज़ें होती है जो मतलब एक डेवलपर आपको बता सकता है अपने एक्सपीरियंस से। एक सेकंड रुको, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ लैपटॉप की। आगे स्क्रीन मेरी? यस सर। तो अब ये तो मोबाइल आईडी है। अब देखो यही वेबसाइट, ये रेस्पॉन्सिव है नहीं है? आ रहे हैं सारे स्लाइडर वगैरह प्रॉपर आ रहे हैं? हाँ, हाँ सर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रेस्पॉन्सिव व्यूअर आपको जो चीज़ दिखाए वो चीज़ सही भी हो। इस चीज़ के लिए तो आपको सर क्या करना होता है, आपको इस चीज़ को एक बार मतलब प्रैक्टिकल के लिए आप इसका विजुअल बेसिक में इस्तेमाल करते हैं। विजुअल बेसिक आपका यही ऐप है, विजुअल बेसिक में आप जाके इसको यूज करके एक बार देख लेते हैं। तो सर उसमें तो क्रोम में तो आपने भी देखा वो हो नहीं रहा था सर। मैंने देखा, यही तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपका जो रेस्पॉन्सिव व्यूअर होता है वो भी रेस्पॉन्सिविटी पूरी प्रॉपरली चेक नहीं करा पाता। यही चीज़ें आपको जो है मतलब एक तरह से एक डेवलपर जब आप बनते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों के बारे में अलग पता चलता है। ठीक है, चलो। तो इस चीज़ के बारे में आज जो क्लास में वो चीज़ सबको समझ में आई। रेस्पॉन्सिव व्यूअर पे एक तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कि मतलब आपकी वेबसाइट कई बार रिस्पॉन्सिव दिखाता है लेकिन वहाँ पे जाके आपकी क्या होती है, वेबसाइट अनरेस्पॉन्सिव भी निकल जाती है कई बार। और दूसरी चीज़ क्या है आपकी, आपको मतलब ये वीडियो जो आपकी आज की क्लास की इसमें मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भैया। और आपकी मतलब उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी।
सर चैनल का नाम बता दीजिए। एजुकेशनल फ्रीक भैया, जो आपके